नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार। मैं अभी दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पे किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आपने तमाम 8 दिन में मीडिया में खबरें देखी होगी, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो। सवाल उठता है आखिर क्यों? जो देश की एक बड़ा हिस्सा, जिस देश के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा किसानों से आता है, वो किसान क्यों खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है? अमूमन मैं तेज़ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन आज मैं तेज़ बोल रहा हूँ। ये डेमोक्रेसी मुझे ताकत देती है तेज़ बोलने की। लोकतांत्रिक देश में आप अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के सामने, सिस्टम के सामने, लेकिन ये लोग आज भी कह सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर है। सवाल उठता है आखिर क्यों? जब सरकार इन्हें बुलाती है टेबल पे बातचीत करने के लिए, ये बातचीत करने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ऐसी दलील रखते हैं जिनसे ये कह सकते हैं कि सहमत नहीं होते। अमूमन हर मुल्क में, हर देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जनता जो होती है वो अपनी बातें रखती है। और हमारे देश का इतिहास भी कहता है कि जब जब इस तरह के आंदोलन हुए, सरकार ने अपनी बातें सामने रखी, जनता के सामने रखी, और जनता ने भी सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। चूँकि जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये किसान हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए ये कह रहे हैं कि यदि आप मेरी बातें नहीं मानेंगे तो मैं दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में जो कह सकते हैं कि सरकारी सिस्टम है, जो सिस्टम है, मैं उसको ठप कर दूंगा। आपने देखा कि आज पटना की सड़कों पे भी तेजस्वी यादव उतरे और ख़ासतौर पे सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। मैं आज जानने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर सरकार इनकी मांगें क्यों नहीं मान रही है। आप सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरी बातें मानिए, आप एमएसपी की बात कीजिए, आप 3 कानूनों को बदलने की बात कीजिए। सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है। आज मीटिंग अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? सुनो सही, सरकार झूठी है जी, और जितने मोदी वादे करे हैं झूठे करे हैं। अगर हमारी बात आज ना माननी जी, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। हम यहाँ 6 महीने लोग भी बैठे रहे। नहीं, आप 6 महीने तो यहाँ पे बैठेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है, चूंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका भी तो नुकसान होगा। आप देश के एक नागरिक हैं, तो ये सोचना आपका बिल्कुल कर्तव्य है। आपकी बात राइट है जी। पर सुन तो ले, अब अर्थव्यवस्था तो हमारी भी खराब हो रही है जी। हम पशु बच्चे जब फीस क्या पैसे मांग रहे हैं सुबह उठते ही, और हम उनको पैसे न दें, हमारी तो सबसे बुरी अर्थव्यवस्था हो रही है। हमारी मुंजी 1000 रुपये कुंटल बिक्री हो, जी, हमारे गन्ने के पैसे ना मिल रहे हों, हम तो यूँ का देश की ना पड़ी बिगड़ जाए। जब हमारी बिगड़ रही है तो उनकी बिगड़ जाएगी तो क्या दिक्कत है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के मसीहा थे, हाँ। कहते हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो गुरगुराहट थी उससे दिल्ली का जो सल्तनत था वो हिल जाता था। जी। आपको आज उनकी कमी महसूस होती है? ना, बिल्कुल भी नहीं है, उतनी कमी है। अभी किसान आ ना रहे हैं। जिस दिन आदेश होगा और यहाँ नरसिंगा बजेगा, टोटल किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं जी, पूरे हिंदुस्तान का किसान आवेगा और यहाँ ऐसा दिखेगा, जत्था जत्था दिखेगा। आपने पीछे देख के भी 2018 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली के जो तख्त के शहंशाह हैं, कह सकते हैं कि चूंकि शहंशाह आप लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि कह रहे हैं कि वो शहंशाही वाली बात कर रहे हैं। जो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री, आप उनको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? ऐसा है, सुनो सही, वो किसी की नाम तानाशाह दिखा रहा। अब क्या हम उसे तानाशाह का उसका वक्त भी दिखा देंगे। चुनाव तो आने हैं ही, उत्तर प्रदेश में आवेंगे जब दिखावेंगे। इतना परेशान किसान है सबसे ज्यादा। लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आपको लगता है कि चूंकि आप लोग एक विद्रोह पे उतर आए, बगावत पे उतर आए, ये जायज है लोकतंत्र में? एक बात तो बताओ जी, न तो हम बगावत पे उतरे, ना हमने कोई ऐसा काम करा। हम दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली हमें जान नहीं दे रहे। गलती किसकी? सरकार की। भाई हम अपनी मांगों के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, रास्ता रोक के बैठ गई पुलिस राजनेताओं के इशारे पे, तो हम जा कहाँ? क्योंकि आज भी विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। यदि सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, नहीं होती ना, तो अगला कदम क्या होगा? मैं ये बता रहा, अगले कदम की घोषणा जो गोपनीय प्रोग्राम है वो इस दिल्ली में था, ये छोड़ के भाग जाएंगे। दिल्ली को किसान नहीं भागने के। आप लोग की, चूंकि आप जो किसानी करते हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रमुख मुद्दा है, आप लोगों को दिक्कत क्या होती है किसानी की? एक मिनट, आप यूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज, पश्चिम में, पूर्व में, एटा, इटावा, मतलब दुनिया भर के किसान आए हुए हैं जिनके बाकायदा ट्रैक्टरों पे और उस पे साधन पे 12 बंकी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो कहने की बात है। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का इतना बड़ा अपार संगठन है यूँ
इससे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन से बड़ा कोई संगठन है नहीं हिंदुस्तान। जानना चाहूँगा कि आपको खेती बाड़ी करने में दिक्कत क्या होती है? ऐसा एक बात तो बताओ, जी 2250 रुपये प्रति हॉर्स पावर है जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1 साल का बिल बैठता है करीबन पालंटी ना लगावे जी। तो 25,000 रुपये, अगर पालंटी लगी तो 30,000 रुपये। चूंकि हर इंसान की अपनी ओपिनियंस होती है, सबकी अपनी राय होती है और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है। मेरे साथ यहाँ पे राजेश जी हैं, चूंकि ये खासतौर पे पंजाब और हरियाणा में इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है, सोशल सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई दिनों से बैठे हुए हैं, इनको दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे परेशानी क्या होती है खेतीबाड़ी करने में? देखो, मेन तो किसान को दिक्कत है ही, जी क्योंकि किसान जितनी लागत लगाता है जी उतनी उसे लागत नहीं मिल पा रही, समय पर पैसा नहीं मिल पाता। किसान जो टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं हर चीज़ का, बीज का और दवाइयों का, कीटनाशक चीज़ों का, तो जितने भी टैक्स हैं टैक्स अधिक है, लेकिन जो आय है वो कम है। और उसके बाद भी पैसा लगाने के बावजूद भी किसान को समय पे पैसा नहीं मिलता। जब समय पे पैसा नहीं मिल पाता तो ये जो आत्महत्याएं किसान क्यों कर रहे हैं कि एक आदमी पैसा लगाने के बावजूद भी उसको जब समय पे पैसा नहीं मिलता तो वो क्या करेगा। तो इसीलिए जो आत्महत्याएं जो किसानों ने की, कई हत्याएँ हुई हैं, तो आत्महत्या इसलिए हुई हैं। चूँकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, बरौद, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे गन्ना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट के लगातार कह सकते हैं कि आदेश भी आए, उसके बावजूद भी पैसा जो है वो समय से नहीं मिल रहा। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी सरकार है। अगर मान लो सरकार किसी चीज़ को उठाती है या कोई कानून बनाती है तो सरकार को सोचना चाहिए। मान लीजिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप मुझे सामान दो, तो आप सामान तो मैंने लिया तो पैसा भी तो मैं ही दूंगा। तो जब मिलें हैं, सरकारी मिलें हैं, तो मिल में जब सामान जा रहा है, जब गन्ना जा रहा है, तो मिल सरकार की है। तो जब सरकार की मिल है तो पैसा तो सरकार को देना चाहिए ना। आप किसान परिवार से भी आते हैं और आपने काफ़ी सामाजिक काम भी किया है, तो खासतौर पे मैं आपकी निजी जानकारी चाहूँगा कि जो किसान होते हैं उनको यदि समय से पैसा नहीं मिलता है तो उनको किस तरह से परिवार चलाने में दिक्कतें? परिवार तो दिक्कत तो हो ही रही है। जब समय से पैसा नहीं मिल रहा, जब भी तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि भाई मान लो आपसे मैंने 10% पे, 5% पे, 2% पे, किसान कोई क्या नाम है, व्यापारी तो है नहीं, या कोई सुनार की दुकान तो कर नहीं रहा, या कोई बहुत बड़ा धनपति तो है नहीं। भाई किसान के पास, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है। उसमें भी बहुत से किसान ऐसे कि जिन पर स्वयं की ज़मीन नहीं है, वो बट्टे पे लेके पैसे, बंटवारे की ज़मीन लेके कि जी आप मुझे 2 बीघा ज़मीन दो, उसमें मैं 1 बीघा का सामान जो उसमें होगा, उगाई होगी, वो मैं आपको दूंगा। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जब किसान ऐसा कर रहे हैं तो उनको उसके बावजूद भी, लागत लगाने के बाद भी जब समय पर नहीं पैसा मिल रहा है, इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए भावुक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा था कल आप प्रशासन से बात भी कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, दिक्कत यहाँ पे प्रशासन को क्या हो रही है भीड़ को कंट्रोल करने में? प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो ये चाह रहा है कि भी अपनी आवाज़ ना उठाए। हर आदमी यही चाह रहा है, हालांकि सबको अपनी बात कहने का राइट है, लेकिन क्या है कि सरकार ये चाह रही है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली का माहौल बिगड़ जाए, इसलिए किसानों को यहाँ घेर घोट के यहाँ यूपी गेट पर रोक रखा है। और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि चूंकि जो ये गाजीपुर का बॉर्डर है, बाकायदा इसको बंद कर दिया गया है। आपने देखा पोपुरा के बॉर्डर पे लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या हम कह सकते हैं सिंधु बॉर्डर या और जो बॉर्डर है, उस पे कुछ पे रूट डाइवर्ट हुए हैं। दिल्ली वालों को आने वाले समय में ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो दिक्कतें होगी? बिल्कुल होगी भाई। जब मान लीजिए अभी तो 1 या 2, 3 बॉर्डर बंद हैं, जब सारे बॉर्डर बंद हो जाएंगे और किसान अगर दिल्ली में इंटर कर गए तो पूरी दिल्ली को अफरा तफरी मच जाएगी। क्योंकि भाई मान लीजिए जब इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेगा तो रोड तो अपने आप जाम होने हैं, किसान नहीं जाम करेगा, अपने आप जनसंख्या के हमारे इतनी संख्या किसानों की है, लाखों की संख्या किसानों की। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं है केवल, यहाँ पीछे ये आप देखिए टेंट लग रहा है पीछे, ये लखनऊ से आए हुए किसान, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर तक के यहाँ किसान आए हुए हैं। क्योंकि जब हमने यहाँ पे राजेश जी से बात की, राजेश जी लगातार यहाँ पे सक्रिय हैं, और जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह देना, जिस तरह से सरकार दलीलें दे रही है, वो काफ़ी नहीं है। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा बात करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो काफ़ी सक्रिय होता है। चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। मेरे साथ तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जब मैंने यहाँ पे और पत्रकारों से बात की, सोशल लोगों से बात की, तो वो कह रहे हैं कि शहरी लोगों को दिक्कत होगा,
दिल्ली जाम हो जाएगी तो दिल्ली के कई बॉर्डर रूट डाइवर्ट हो चुके हैं, बाकायदा सरकार जो है वो ट्रैफिक जो है वो गाइडलाइंस जारी कर रही है। आपको क्या लगता है कि कई बॉर्डर अभी रूट डाइवर्ट है, कुछ दिन और ये आंदोलन चलता है तो दिल्ली वालों को क्या दिक्कत होगी? वो आपको खाने के लिए देता है, वो अन्नदाता को अगर उसकी फसल का पूरा रेट नहीं मिलेगा, अगर वो परेशान होगा तो वो ऐसे ही काम करेगा। दिल्ली में क्योंकि सरकार बैठी है, लखनऊ में कहीं जाम नहीं है, पंजाब में कहीं जाम नहीं है, दिल्ली में इसलिए जाम है क्योंकि यहाँ केंद्र की सरकार बैठी हुई है जो निर्णय लेगी। अगर केंद्रीय सरकार निर्णय सही समय पर लेती तो आज ये स्थिति ना होती। किसान जो है आज यहाँ आते। आज जो है गन्ने की कटाई का समय है, गेहूं की बुआई का समय है, किसान बिजी है, उसको काफ़ी काम है, लेकिन इसके बावजूद भी आज किसान इतनी ठंड में यहाँ पे सड़कों पर अभी भी रुका हुआ है। क्योंकि आप पत्रकारिता में पिछले 3 साल से इन्वॉल्व हैं और मैंने तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें बाबा कहते हैं प्यार से, उनको नहीं देखा, उनकी राजनीति को नहीं समझा। उनकी राजनीति और वर्तमान में जो संगठन चल रहा है उनकी राजनीति में अंतर क्या है? देखिए, उस समय बाबा टिकैत के बारे में कहा जाता था वे अडिंग थे, जिस बात को लेकर बैठ जाते थे तो उसको पूरा करके उठते थे वहाँ से। आज भी सेम वही स्थिति किसानों की चल रही है। अभी भी किसान आप देखोगे 9 दिन से लगातार है और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, जो बात हुई इनसे, तो मुझे लगता है कि ये भी जो है नहीं खड़े होंगे जब तक इनकी बात पूरी नहीं मानी जाएगी। किसान को उसकी पैदावार का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, ये आज समझना चाहिए बात को, क्योंकि कैशलेस ज़माना है। एक तरफ आप कहते हैं कैशलेस भारत होना चाहिए, दूसरी तरफ किसान क्यों कैशलेस नहीं है? क्यों किसान के पैसे 2-2 साल जो है अपने बैंक में रखते हैं, क्यों उसको पैसा तुरंत नहीं देते? तो कैशलेस किसान भी होना चाहिए। अगर आप आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में 80% वो संख्या भी आती है जो खेत में काम करती है। मेरा आपसे जो सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है रालोद चौधरी चरण सिंह जी के जो वंशज हैं वो चला रहे हैं, उनके बेटे पोते चला रहे हैं, लेकिन अभी उनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें न सपा है न हमने यहीं पे देखा कि चंद्रशेखर आए, भीम आर्मी के पप्पू यादव आए, कल उदित राज यहाँ पे आए थे। क्या एक जनप्रतिनिधि को, जो खासतौर पे किसानों की पार्टी कही जाती है, मसीहा कही जाती है, उनका यहाँ पे आना मुनासिब नहीं है? नहीं, उनको आना चाहिए, किसानों के बीच में प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको किसानों की मांग के लिए समर्थन भी देना चाहिए। उधर सिंधु बॉर्डर पर जो उनके लड़के अजीत सिंह के वो गए थे, जयंत चौधरी, लेकिन जिस तरह जो है किसान के वेस्टर्न यूपी की किसान की पार्टी रोलदा कही जाती है, उसके हिसाब से उनका समर्थन कम दिखाई दे रहा है। उनको पूर्ण समर्थन में यहाँ आना चाहिए। चूंकि आगामी जो चुनाव होगा 2022 में, जब रालोद जाएगी, खासतौर पे रालोद, बागपत, छपरौली, ये जो बेल्ट आप कहते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, इसमें गढ़ माना जाता है और यहाँ के जो ज़्यादातर किसान हैं ये वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी मजबूत किसान होते हैं और कई बार उन्होंने साबित भी किया है। तो खासतौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका नुकसान 2022 में उनको होगा? देखिए, अभी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे जिसमें कहा गया था, राष्ट्रीय लोक दल के जो सर्वेसर्वा अजीत सिंह ने कहा था क्योंकि मुसलमान और हिंदू का झगड़ा है तो इस बीच में मैं नहीं आऊँगा। लेकिन उसके बाद में अब तो सिर्फ मात्र किसानों की पार्टी वो कही जाती है, किसानों का जो है ये पूरा लेना देना है, किसानों को समर्थन मूल्य चाहिए, किसान जो है यहाँ सर्दी में रुके हुए हैं। तो अब जो है क्या नया बहाना लेकर वो आएंगे जनता के सामने आगे आगामी चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है किसान उनको जरूर यहाँ पे याद कर रहे हैं। अजीत सिंह को जो किसानों के बीच में होना चाहिए था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। आप लखनऊ से आए हैं और चूंकि यहाँ का जो आंदोलन आप देख रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो घुटने टेकेगी? क्योंकि सरकार कह रही है कि जो छोटे किसान हैं उनको बरगलाया जा रहा है, जो पूंजीपति वर्ग है, खासतौर पे जो बिचौलिए हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड को कह सकते वॉश कर रहा है। सरकार पगला गई है, सरकार को खुद ही नहीं मालूम है खेती कैसे की जाती है। हम लोग 85% जो भारत में 85% किसान है, वो हम उस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हमें कोई बताएगा कि कैसे हमको धान की खेती करनी है और कैसे गेहूं की खेती करनी है? देश तो सरकार को चलाना है ना, आप किसान हैं, ठीक है, आपकी बात अच्छी है, लेकिन देश सरकार को चलाना है, पर हमें अपने उत्पादन का रेट तो हमें चाहिए ना। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कितना मेहनत का लगेगा, उसमें आमदनी में कितनी होगी, हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं। सच बताइए, आपकी किस पार्टी से ताल्लुक है? हमारी कोई भी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हम अराजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल जुड़े हुए हों। भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के हम सिपाही हैं और टिकैत साहब के संगठन के उस पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है, आपको खेती बाड़ी करने में सबसे ज़्यादा मुसीबतें क्या होती है घर परिवार चलाने में? देखिए, मुसीबतें ये होती हैं,
जैसे मान लीजिए हमने गेहूं पैदा किया, गेहूं हम बेचेंगे तब जाके अगली फसल होगी हमारी। हमें डीजल खरीदना है, हमें लेबर को पैसा देना है, हमें खेत की जुताई करनी है, और भी तमाम हमें बच्चों के फीस भी जमा करने हैं, शादी भी करनी है, कपड़े भी खरीदने हैं। तो तमाम ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जो हम लोगों को भी ज़रूरतें रहती हैं। आखिर ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? हम अपनी फसल बेचेंगे अगली, तब जा कर के अगली फसल बेचें और बोने की तैयारी करेंगे, खाद भी खरीदनी है। तो हमें समस्या यहाँ पे होती है, हम जो उत्पादन करते हैं हमारा रेट नहीं मिल पाता है। हम अपना रेट ही तो मांग रहे हैं भाई। कोई भारत की कोई भी कंपनी है, आप देख लो, कोई सुई बनाने वाली भी कंपनी हो, अपना रेट तय कर रखा है कि ये पार्ले जी का बिस्कुट है 5 रुपए का बिकेगा। भाई हमारे गेहूं का रेट हम खुद नहीं तय कर पाते हैं। भाई वो सरकार तय करे कि 1668 रुपये आपको मिलेगा MSP, 1668 रुपये तो मिल नहीं रहा है, 700-800 रुपये में पैसा मिलता है, खासतौर पे गन्ने की बात। अब आप बताइए, भारत सरकार जब चुनाव में आई तो मोदी सरकार ने कहा कि 14 महीने में हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, और हमारी सरकार आई तो गन्ने का रेट 450 रुपये कुंटल होगा। अपना सरकार 5 साल चला लिए, 2 साल और इस सरकार के बीगे 7 साल सरकार को हो गए, गन्ने का रेट बढ़ा नहीं। गन्ना किसानों का पैसा पिछले जनवरी से बाकी है। तो ये मेरे पीछे कुछ युवा हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। खासतौर पे आप यूथ हैं, सरकार की जो एक तरह से कहती है टीम है, IT सेल जो है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मौजूद रहती है, वो कहती है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है सर। किसान जो है इतना बड़ा जाहिल नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है। किसान अपना हक मांगने के लिए निकला है। जो ये बोलते हैं, जो चैनल ये बोलते हैं, वो गोदी मीडिया है, और उसके अलावा कोई नहीं ये बोलता। गोदी मीडिया का जो ट्रेंड चला है, चूंकि आप देखते हैं जो कुछ नेशनल चैनल्स हैं जो TRP के रेस में आगे रहते हैं, उन पे एक तंज कसा जा रहा है गोदी मीडिया जी। तो आपको लगता है कि पत्रकारिता के ऊपर ही सवाल उठा देना ये मुनासिब है? सर पत्रकार वाले बात ही ऐसी करते हैं, वो हर बात में मोदी जी यहाँ क्या करते हैं, वो ये 100 लोग खड़े हैं, किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जो वो अपने गुस्से में कोई थोड़ी ऐसी बात बोल दे, थोड़ी लूज पॉइंट, वो उसी को प्रोपेगेंडा चला देते हैं अपने चैनल पे कि जी देखो ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये तो इसके नारे लगा रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं। तो सर ये जो गोदी मीडिया है बहुत बेकार है। इसी ने तो देश बर्बाद कर रखा। अगर ये गोदी मीडिया नहीं होती तो आज हमारा देश ठीक होता। पत्रकारिता को आप कितने नज़दीक से समझते हैं? सर हम तो काफ़ी नज़दीक से समझते हैं, बट हम बड़े बड़े जो चैनल हैं, आज तक ABP न्यूज़, जी और ये जो है, हम इनको तो बिल्कुल देखना पसंद करते हैं। आपके छोटे छोटे चैनलों का बहुत स्वागत करते हैं, आपके छोटे चैनलों को देखना बहुत पसंद करते हैं। चूँकि हर इंसान की अपनी ओपिनियंस होती है, अपनी राय होती है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है। लोग जब हमने यहाँ पे न्यूज़ फॉर नेशन की टीम जब यहाँ पे पहुँची, जब हमने लोगों से बात की, चूँकि हमारा सरोकार है, पत्रकारिता के साथ साथ समाज से हमारा सरोकार है, और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि दिक्कतें क्या हैं। उन्होंने अपनी छोटी छोटी मुसीबतों को जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। आपको लगता है कि यदि किसान गलत बैठे हुए हैं तो आप इन चीज़ों को कह सकते हैं, ये लोकतंत्र में आपकी ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के दर्द को समझना, उनकी पीड़ा को समझना ये ज़रूरी है। भावनात्मक तौर पे भी हम किसान के साथ होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा, जब आप घरों में बैठकर टीवी चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उस समय यदि इस ठंड में आपके पैर से यदि रजाई हट जाती है तो आपको ठंड लगता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि खुले आसमान के नीचे एक किसान लगातार 8 दिन से 9 दिन से जद्दोजहद कर रहा है, और सरकार उसकी बातें सुन नहीं रही है। समय दिया जाता है, बातचीत के लिए बुलाया जाता है, और दिल्ली का विज्ञान भवन उनके स्वागत करने की तैयारी करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जनता सर्वोपरि होती है। ये बात जनता सरकार को समझनी चाहिए। सरकार का ये काम होता है, दायित्व होता है लोकतंत्र में कि वो उसकी बातों को समझे। मैं अपनी ओपिनियंस जाहिर कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस दर्द को समझेंगे। यहाँ पे ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, समय की कोई पाबंदी, इनके सामने कह सकते हैं कि कोई डे प्लान नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसान हैं, जो हल चलाते हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, और इन्हीं की वजह से यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके पास अनाज पहुँचता है, खाने की चीज़ें पहुँचती है। कल्पना कीजिए, जब मैं इनसे बातें कर रहा था तो इन्होंने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि हम 1 साल के लिए फसल उगाना बंद कर देंगे तो क्या होगा। ये पूछते हैं आपसे, ये सवाल करते हैं आपसे। यदि आपको लगता है कि इनकी बातें गलत है तो आप एक बार सोचिएगा, क्योंकि सोचना समझना आपका और हमारा अधिकार है। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, गाजियाबाद।